फिर इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल। आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल। तो जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये सिंपली ये गैस का प्रॉपर्टीज़ को यूज करके हम लोग जो है टेम्परेचर डिफाइन करेंगे। देखिए गैस का जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिंपल है। यदि मान लीजिए कोई भी गैस हम लोग कंटेनर में लेते हैं, जैसे कंटेनर ले लिया गया, तो इसमें गैस का जो मॉलिक्यूल्स है उसका एक सर्टेन वॉल्यूम हम भी बता सकते हैं, और हम लोग एक इसका प्रेशर बता सकते हैं, जितना प्रेशर ये वॉल पे डालेगा। अब इसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन है या और क्या चीज़ से है, तो हम लोग सबसे पहला तो बात ये कह सकते हैं कि यदि ये गैस जो वॉल्यूम है और जो प्रेशर है ये डिपेंड करेगा कि इसमें कितना क्वांटिटी ऑफ गैस डाला हुआ है। आप अमाउंट बोल सकते हैं, मास में बता सकते हैं, जैसे 100 ग्राम गैस है, या आप इसको मोल में बता सकते हैं, जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। तो यूजुअली गैसेस के साथ हम लोग मोल में ही बात करते हैं। तो सपोज कीजिए इसमें म्यू मोल्स ऑफ द गैस है, म्यू इक्वल्स टू आपका है नंबर ऑफ मोल्स, और टी जो है सपोज कीजिए इसका टेम्परेचर है, जिसको कि हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं, केल्विन स्केल वाला टेम्परेचर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इसमें एक रिलेशन है, यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वॉल्यूम को आपने फिक्स रखा हुआ है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। और इन सब फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में रिलेशन क्या है, तो हम लोग उस रिलेशन को बोलते हैं कि वो है आइडियल गैस इक्वेशन, विच इज़ PV इक्वल्स टू म्यू आर, जहाँ की इसमें R जो है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू जो होता है हम लोग लिखते हैं कि ये 8.13 जूल पर केल्विन। ये आइडियल गैस कहलाता है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब किसी भी गैस का जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम है, और उसका नंबर ऑफ मोल्स है, और जो उसका टेम्परेचर है, उसके बीच में एक रिलेशन है। और ये रिलेशन तब ज़्यादा ट्रू होता है, ज़्यादा अच्छे से उसके करीब होता है, आइडियल होता है, जब ये गैस लो डेंसिटी हो। कैसा गैस होना चाहिए? लो डेंसिटी गैस हो और हाई टेम्परेचर हो। ये आइडियल कंडीशन है, हाई टेम्परेचर। तो दो कंडीशन इसमें हम लोग को देखना है। एक तो ये देखना है कि ये लो डेंसिटी गैस है, और दूसरा हाई टेम्परेचर। मतलब गैस का जो क्वांटिटी हो कम हो और टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हो, तो ये गैस बिल्कुल आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। और इसके लिए ये जो इक्वेशन है, या आप कह सकते हैं कि इस गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, इसके बीच में ये रिलेशन आएगा PV इक्वल्स टू म्यू आर टी। तो यदि आप प्रेशर को लेते हैं कि ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और दूसरी तरफ लेते हैं कि भाई हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, तो आप सिंपल देख रहे हो कि P जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाना चाहिए? T हो जाना चाहिए। P इज प्रोपोर्शनल टू T, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। और हम लोग इसको स्टडी करते समय क्या कर रहे हैं? तो वॉल्यूम V का वैल्यू को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो किसी भी गैस का यदि आप टेम्परेचर को चेंज करते जाते हैं, ठीक है, और आप प्रेशर को स्टडी करते हैं कि प्रेशर इसका कैसे है। जैसे मान लीजिए गैस है, एक कंटेनर में आप गैस ले रहे हैं, देखिए किस तरह से मेजर करते हैं हम लोग। तो यूजुअली इस तरह से मेजर किया जा सकता है। सपोज कीजिए आप इसमें गैस ले लिया आपने, इसमें एक फाइन पतला सा ट्यूब है, ये ट्यूब इस तरह से जाके थिन होता है यहाँ से, और फिर यहाँ जाने के बाद हम लोग इस तरह का, ये जो है यूट्यूब मैनोमीटर, मरकरी मैनोमीटर,
मैनोमीटर क्या बताता है? प्रेशर, क्योंकि इसके अंदर आपका गैस होगा बहुत सारा, और ये गैस जो होगा मरकरी यदि इसके अंदर आप लिए हुए हैं तो इसके ऊपर प्रेशर डालेगा। तो आप देखिए इस आर्म में चूंकि गैस का प्रेशर यहाँ पे डाल रहा है, ये गैस का प्रेशर यदि आप पी लेते हैं तो ये थोड़ा सा हाइट का एक फर्क आएगा मैनोमीटर लेवल दोनों। और हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि यहाँ पे जो ओपन एंड पे जो प्रेशर होगा वो कितने के बराबर होगा, तो ये P0 होगा, और यहाँ पर आप P इक्वल टू आप लिखते हैं P इक्वल्स टू P0 प्लस ρgh। ये हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे हम लोग, मरकरी से किस तरह से गैस का, तो इसको आप मेजर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप इसको एक हीट सप्लाई करते हैं गैस, तो ये प्रेशर बढ़ते जाएगा। यदि आप यहाँ पर इसको कोल्ड बाथ में रख देते हैं, ठंडे पानी के अंदर या आइस मेल्टिंग वाटर के अंदर रखते जाते हैं, तो गैस जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ेगा गैस, तो गैस का प्रेशर कम होगा, तो ये मरकरी इस तरह से इस लेफ्ट वाले आर्म में ऊपर की तरफ राइज करने लगेगा, प्रेशर फॉल करने लगेगा। तो आप कोई भी गैस ले लीजिए इसके अंदर, और गैस का प्रेशर और टेम्परेचर के साथ यदि हम लोग कोई ग्राफ बनाते हैं, सपोज कीजिए इस तरह से लेते हैं, ये है आपका प्रेशर ऑफ गैस, और इधर हम लोग ले रहे हैं टेम्परेचर, ठीक है ना। तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, तो देखिए क्या हम लोगों को मिलता है। हम लोग को ये मिलता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। सपोज कीजिए ऐसे हो रहा है, ये देखिए, ये डिफरेंट टेम्परेचर हम लोग ले रहे हैं, उसका डिफरेंट जो होगा ये प्रेशर आपको मिलते जा रहा है इस तरह से। तो एक हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इसको जब आप मिलाते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन देता है ऐसे, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। यदि और आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो आपका कुछ जो गैस का प्रेशर है वो कुछ इस ट्रेंड में फॉल करते जाता है, और फाइनली क्योंकि बहुत टेम्परेचर हम कम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे कम करते करते जाएंगे, तो गैस का प्रेशर जो 0 जहाँ पे होता है ये हमको एक पॉइंट ऐसा मिल सकता है। और ये जो टेम्परेचर है यदि आप इसको मार्क करते जा रहे हैं तो ये जो टेम्परेचर मिलता है हम लोग को, ये 0 यदि लेते हैं, सपोज कीजिए इसको हम लोग लेते हैं 50, 100, 200 ऐसे करते हुए, है ना, 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर मान लीजिए लेते हैं 150 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पे आप ले रहे हैं सपोज कीजिए 600, 400 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये जो आता है ये -273.15 डिग्री सेल्सियस आता है। ये उस टेम्परेचर पे हम जा नहीं रहे हैं, लेकिन इस लाइन को यदि पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ऐसा हमको मिलता है एक पॉइंट जहाँ पे कि हम बोलते हैं कि ये टेम्परेचर जो होगा 0 हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्रेशर फॉल करते जा रहा है, हम लोग टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं और प्रेशर जो होगा वो हम लोग का फॉल करते जा रहा है, और प्रेशर कहाँ पे आके 0 हो रहा है, लग रहा है कि 0 हो जाएगा, तो -273.15। ये तो एक गैस के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब यदि कोई दूसरा गैस ले लेते हैं, सपोज कीजिए और कम अमाउंट में गैस ले लेते हैं, तो होता क्या है कि उसका जो ग्राफ होता है वो और इस तरह से कुछ आता है, लेकिन उसको भी पीछे बढ़ाने पे ये यहीं पे मिलता है। और यदि तीसरा गैस कोई हम लोग ले लेते हैं तो उसके अंदर भी इस तरह का हम लोग को बिहेवियर मिलता है, डिफरेंट गैस है। सपोज कीजिए ये गैस मान लीजिए 5 मोल लेके बनाया गया, सेकंड हम लोग लेते हैं 3 मोल, जैसे इसमें लेते हैं सपोज कीजिए 5 मोल ऑफ H2, ये है 3 मोल्स ऑफ N2, और ये मान लीजिए है 2 मोल्स ऑफ O2। तो पहला तो चीज़ है कि हम इसमें गैस का जो नेचर है वो बदल रहे हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसके अंदर यदि आप देखते हैं ये वाला, तो इसमें देखिए क्वांटिटी भी बदल गई है, लेकिन अलग अलग क्वांटिटी, नंबर ऑफ मोल, नेचर ऑफ द गैस बदलने पे अलग अलग टेम्परेचर पे सबका अलग अलग प्रेशर आ रहा है। लेकिन एक ऐसा कॉमन तीनों में पैरामीटर हम लोग को मिला हुआ है कि किसी भी गैस के लिए भी हम लोग बात करें तो सब गैस का टेम्परेचर जो है कहाँ पे आके 0 हो जाएगा, तो प्रेशर P इक्वल्स टू 0, नियरली 0,
0.4 टॉर होता है, लेकिन उसको जीरो ही हम लोग बोलेंगे, ठीक है। नियरली इक्वल टू जीरो व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर है ये सबके लिए यूनिक है, मतलब यूनिक फॉर ऑल गैसेस प्रोवाइडेड वो लो डेंसिटी गैस को लिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी गैस लिया जाएगा जिसका प्रेशर देखो मेजर करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप जो है प्रेशर इस तरह से मेजर कर सकते हैं कि ट्यूब के अंदर गैस को डाल दिया, गैस को डालने के बाद में आपने इसको हीट किया तो प्रेशर बढ़ते जा रहा है, और ये जो लाइन आता है इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो सारा जो गैस है जितना भी अलग अलग क्वांटिटी का गैस, अलग अलग नेचर ऑफ द गैस, ये सारा ले लेते हैं, तो फिर पता चलता है कि सब एक ही जगह पे आके मिलता है। तो हम लोग इसको एक कंक्लूड करते हैं कि एक कॉमन टेम्परेचर है जहाँ पे कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस एंड क्वांटिटी ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस बिकम्स जीरो। और ये जो टेम्परेचर है ये इस स्केल के हिसाब से जहाँ जाके मिलता है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसी गैस के टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं कि ये है 0 केल्विन। मतलब 0 केल्विन कितना के बराबर है, तो -273.15, रफली -273 हम लोग बोलते हैं। मतलब ये हो गया कि -273 डिग्री सेल्सियस जो होगा यही टेम्परेचर रेफर करता है किसके लिए, 0 केल्विन के लिए। तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है, और ये हम लोग डिग्री सेल्सियस स्केल में इसका टेम्परेचर को बताते हैं। तो अब देखिए कोई भी जो गैस होगा उसका यदि किसी टेम्परेचर पे आपको प्रेशर पता है और दूसरा बार प्रेशर पता होगा तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा ये आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जैसे गैस के लिए आप एग्जांपल लीजिए, मान लो कोई गैस ले लिया गया, गैस लेने के बाद हम लोग एक टेम्परेचर पे उसका हमको पता है कि क्या प्रेशर है। जैसे एक गैस है, सपोज कीजिए यहाँ का हमको पता है, ये वाला पॉइंट जो है, सपोज कीजिए इस प्रेशर को हम लोग P0 बोल देते हैं, और ये प्रेशर कितना है तो 0 डिग्री सेल्सियस। ये कितना है तो -273 है। अब एक यहाँ पर हम टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, और यहाँ के लिए जो प्रेशर है उसको हम बोल देते हैं कि ये प्रेशर है PT। अभी डिग्री सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। यदि आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर पता है तो आप इसको लीजिएगा, ये वाला, इसका स्लोप कितने के बराबर आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे ये हाइट है P0 डिवाइडेड बाई कितना 273, क्योंकि इसका लेंथ 273 आ गया, तो P0 डिवाइडेड बाई 273 इक्वल्स टू। अब आप PT में कैसे रिलेशन निकालेंगे, तो ये वाला PT है और ये कितना है T डिग्री सेल्सियस, तो इसका जो लंबाई हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है हाइट है PT डिवाइड बाई, मतलब परपेंडिकुलर फिर डिवाइड बाई बेस, तो बेस कितना हो गया, तो ये +T है और ये -273 है। इसको आपको इसमें ऐड कर देना होगा, ये टोटल जो लंबाई होगा, क्योंकि ये तो 273 है और ये T है, मतलब ये हो जाएगा T + 273। इसका मतलब PT जब निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे कि ये होगा P0 T + 273 होल डिवाइडेड बाई 273। मतलब कि आप PT के लिए एक फॉर्मूला ही डेवलप कर सकते हैं कि PT का वैल्यू होगा P0, इसको डिवाइड करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 1 + T/270। तो देखिए आप एक टेम्परेचर स्केल ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। यदि आपको ये पता हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इस गैस का कंटेनर के अंदर प्रेशर कितना होता है, एक आप पहले से पता करके रखिए, और बाद में यदि आप प्रेशर मेजर कर लेते हैं तो तुरंत T का वैल्यू निकल जाएगा। यदि आपको T निकालना होगा तो T का वैल्यू भी इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं कि किस तरह से T का वैल्यू आएगा, मतलब प्रेशर का रिलेशन हो गया। जैसे T का वैल्यू निकालना है तो देखिए T का वैल्यू कैसे करेंगे, तो PT × 273, और ये दोनों इसको माइनस करना पड़ेगा हम लोग को, तो देखिए T = 273 PT = P0 × T + P0 × 273, दैट इज इक्वल टू, यदि T का वैल्यू निकालें हम लोग लिखेंगे 273 PT - P0 डिवाइड बाई P0 इन डिग्री सेल्सियस।
तो T डिग्री सेल्सियस पे हम निकाल दिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे निकाल दिए प्रेशर, और जब T डिग्री सेल्सियस का प्रेशर पता होगा तो कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और ये इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस है, कोई भी गैस हो, कितना भी अमाउंट में लिया गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि इसका इस्तेमाल करके हम डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट गैस का प्रेशर को मार्क कर लेते हैं, बता देते हैं कि इस टेम्परेचर पर ये प्रेशर, इस टेम्परेचर पर ये प्रेशर, तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा। हम लोग ये बता पाएंगे बाद में कि प्रेशर इतना है तो टेम्परेचर गैस का इतना होगा। तो इस तरह से हम लोग टेम्परेचर निकालेंगे, और ये डिग्री सेल्सियस में निकाल रहे हैं, ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है। सो दिस वी कॉल एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर या आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल, क्योंकि फिर इसमें 273 हम लोग ऐड करेंगे और उसको निकाल सकते हैं। ऐसा टेम्परेचर और भी बहुत तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन ये हम लोग के सिलेबस में फिलहाल के लिए गैस से रिलेटेड यही एक चीज़ को पढ़ना है। सपोज कीजिए हम लोग प्रेशर को डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि ये वाला लेंथ को हम लोग डबल करना पड़ेगा, ये तभी डबल होगा। अभी जो ये पार्ट है, सपोज 0 से 273 में प्रेशर डबल हो रहा है, तो इसका मतलब प्रेशर डबल करना होगा, तो फिर हम लोग आगे 273 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन में हो गया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, 273 इंटू PT माइनस P0 बाई P0। ठीक है, तो इस तरह से प्रेशर टेम्परेचर का तो हो गया, आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल भी हो गया। अब इसके आगे जो है हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन, वो भी थर्मल प्रॉपर्टी। एक्सपेंशन या लेंथ, उसको हम लोग थर्मल प्रॉपर्टी या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। देखिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए प्रेशर ऑफ ए गैस ऑफ गिवन वॉल्यूम। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का मीनिंग हो गया प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो कोई भी जो गैस होगा उसका प्रेशर को यदि आप लेते हैं और उसका गिवन वॉल्यूम, मतलब एक तरह से आप बोलिए फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना, हम वॉल्यूम फिक्स रखेंगे और फिर मेजर करेंगे, तो प्रेशर ऑफ ए गैस ऑफ गिवन वॉल्यूम ये टेम्परेचर के साथ बदलेगा। दूसरा, यदि आप वॉल्यूम ऑफ ए गैस लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आप प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बदलेगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस। और क्या ले सकते हैं हम लोग, तो हम लोग बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ए रॉड, यदि किसी रॉड को आप गर्म करते हैं तो उसका लेंथ धीरे 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 करके बढ़ जाएगा, तो ये भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो होगा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। और फिलहाल के लिए हम लोग जो पढ़ने जाएंगे अभी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में, वो यूजुअली रिलेटेड है एक्सपेंशन से, लेंथ से, ठीक है ना। जैसे हम लोग ले सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, एरिया ऑफ ए प्लेट, चूंकि लंबाई बढ़ता है चौड़ाई बढ़ता है तो एरिया भी बढ़ सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली हम इस तीनों पे जाएंगे, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में जो जा रहे हैं वो आपका है एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड्स विथ टेम्परेचर। और एक्सपेंशन जो होगा वो लेंथ पे भी हो जाएगा, वॉल्यूम पे भी होगा और एरिया पे हो जाएगा। तो यही हम लोग का
अभी नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। ये टॉपिक जो होगा इसका पूरा आपको जो असाइनमेंट है वो हम अपलोड करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग इस पर करेंगे, आपको बताएंगे, फीडबैक आपको देंगे इसके ऊपर कि कैसे और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वो क्लास के एंड में होगा।